इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा, एतराफ़ी बयान दहाइयों तक ताक़ुब करेगा। बावकार तरीके से जाने वाले वज़ीर आज़म ने यह बयान क्यों दिया? वज़ारत उज़्मा का भरपूर अरसा गुजारने के बाद शहबाज शरीफ यौम आज़ादी की यादगार दिन वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हो गए। उनके इस मनसब पर मुतमक्किन और रुखसत होने के दोनों मौक़े यादगार रहेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा, उनका यह एतराफ़ी बयान कई दहाइयों तक उनके ताक़ुब में रहेगा। आइनी तरीके से आने और बावकार तरीके से रुखसत होने वाले वज़ीर आज़म ने यह बयान क्यों दिया? इत्तेहादी जमातों के सरबराह और ख़ुद मुस्लिम लीग ज़ोमा भी बयान से परेशान और इज़्तिराब का शिकार हैं। 10 अप्रैल 2022 को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पेश की जाने वाली अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, तो ये मुल्क की सियासी और पार्लिमानी तारीख का पहला वाक़या था कि किसी वज़ीर आज़म को ऐवान के अरकान ने आइनी तरीके से अदम एतमाद करके ऐवान से फारिग कर दिया और उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कायद ऐवान यानी वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। फिर कमोबेश 16 महीने की हुकूमत के अख्ताम पर उन्हें 14 अगस्त के यादगार दिन पूरे तुस्को एहतशाम से रुखसत किया गया। इस तमाम अरसे में उनकी हुकूमती कारकर्दगी, सियासी सरगर्मियाँ, अदालतों में कामयाबियाँ, बैरून मुमालिक के दौरे और बिलखुसूस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए इक़दामात में सुरखरू होने समेत बेशुमार ऐसे उमूर हैं जिन्हें याद रखा जाएगा। इसके साथ साथ उनके वज़ारत उज़्मा के दौर में जिन इक़दामात से अवाम बराह रास्त बुरी तरह मुतासिर हुए, ख़ास तौर पर उनकी 16 महीने की हुकूमत में जिस ज़ालिमाना शरह से महंगाई में इजाफा हुआ, अवाम इसे शायद ही फरामोश कर सकेंगे और इसके असरात का अवामी सतह पर यकीनन मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात के मौके पर सामना करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।